नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के रांची में युवाओं के महाआंदोलन का आज 16वां दिन है और सरकार के साथ चल रहा गतिरोध अब आर पार की जंग में बदल गया है। इससे पहले बीती रात भी दूसरे दौर की हाई प्रोफाइल बातचीत हुई थी, जिसमें सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर सहमति तो जता दी, लेकिन पेच सीबीआई जांच और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर आकर पूरी तरह फंस गया। छात्रों ने भी साफ कर दिया है, जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जांच सीबीआई ईडी और रिफॉर्म में कुछ 5-7 पॉइंट्स हमारे अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, नियमित कैलेंडर हो, एज रिलैक्सेशन मिले, एजेंसी जो आउटसोर्सिंग है उसको समाप्त किया जाए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन के 16वें दिन भी युवाओं का हौसला डिग नहीं रहा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन और अनशन जारी है। सरकार छात्रों की सभी मांगों पर अब तक सहमत नहीं हुई, जिसकी वजह से स्टेडियम में लगातार सरकार विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही है। बीती रात स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की 5 सदस्यीय कमेटी और छात्र नेताओं के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें करीब 2 घंटे माथापच्ची हुई। लेकिन आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग सीबीआई जांच को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ऐसे में छात्रों ने अपना सत्याग्रह आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया। इससे पहले 7 अगस्त को सरकारी कमेटी और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच पहले दौर की बातचीत हुई, जिसमें कमेटी ने छात्रों की सभी मांगों को सुना और उसे सीएम सोरेन के सामने रखने की बात कही। लेकिन कोई लिखित आदेश न मिलने के कारण छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। इसके बाद 8 अगस्त को दूसरे दौर की बातचीत हुई, जिसमें छात्र परीक्षा प्रणाली की कथित धांधली की सीबीआई जांच और 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिखित आदेश पर अड़ गई, जिस पर सरकार तुरंत तैयार नहीं हुई और सहमति न बन पाने के कारण दूसरे दौर की वार्ता भी पूरी तरह से बेनतीजा रही। अपनी मांगों पर अड़े छात्रों ने अब कल यानी 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान भी किया है। अगर आज तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो हम लोग 10 तारीख को कल पुरजोर तरीका से घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। और सारी तैयारी, सारे स्टूडेंट को भी हम लोग आह्वान किए हैं, बुला भी रहे हैं कि अब जहाँ भी हैं आए यहाँ के अधिकार के लिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं, घर परिवार सब छोड़ के शांतिपूर्वक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई हिंसा पूर्वक आंदोलन नहीं कर रहे हैं और कोई हम लोग को जो जायज मांग है उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे यही मांग रहे हैं कि जो एग्जाम हो फेयर हो और जिसमें गड़बड़ियां हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी रद्द करने की मांग को लेकर 6 छात्र अनशन पर हैं, जिनकी मेडिकल जांच लगातार जारी है। इनमें छात्र नेता देवेंद्र महतो की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो अनशन पर डटे हैं। वहीं अनशन कर रहे दूसरे छात्रों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। टॉफी दे दें, बिस्कुट दे दें, नहीं बिस्कुट नहीं लोगे तो क्या लोगे, मैगी लोगे, ये वाला हाल चला। जैसे बच्चों को फुसलाया जाता है ना, नहीं टॉफी दिया जाता है, फिर नहीं माना मैगी दिया, वैसे कर रहा है। जब हमारी मांग है कि डायरेक्ट सीएम साहब बात करें और सीएम साहब आकर के खूब संज्ञान लें, ठोस कदम उठाएं, क्या दिक्कत है उनको बात करने में। अब जब हम बोले कि बंद कैमरा में नहीं, सबके सामने बात हो, खुले मैदान में हो, खुले मंच पर हो, सबके सामने हो, मीडिया बंधु के सामने हो, तो उसमें कतराए। अब चाहते हैं कि अब देखिए आज क्या होता है, जाएगी टीम। इन सब के बीच कथित मां घोटाले पर सियासत और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज हैं। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने जेपीएससी के 3 वर्तमान सदस्यों अजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसा और जमाल अहमद को 10, 12 और 14 अगस्त को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। वहीं छात्रों के आंदोलन पर नजर रखने के लिए स्टेडियम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उधर बीजेपी ने सीआईडी जांच को दिखावा करार देते हुए सोरेन सरकार से सवाल पूछा कि सीबीआई जांच कराने में सरकार को परेशानी क्या है। क्या आपत्ति है सीबीआई जांच करने से? जब करोड़ों रुपया का लेन देन हुआ, एक सीआईडी का ही स्टेटमेंट है कि जो अभय तिवारी पकड़ा गया, उसने कहा कि 80 लाख रुपए लेते थे और वो पैसे बंटते भी थे। कहां बंटते थे? इसीलिए सीबीआई जांच। और ईडी जांच इसलिए कि लैंड फॉर जॉब स्कैम हमने सुना था लालू यादव जी के समय जो रेल मंत्री थे, यहां पे भी
लैंड फॉर जॉब स्कैम फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम। पट्टे ले लिए गए बच्चों से कि भाई आपकी नौकरी लग जाएगी तो ये जमीन मेरा। इससे पहले शनिवार देर शाम रांची में छात्रों ने फ्लैश लाइट मार्च निकाला। छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। 16 दिन, दर्जनों वादे, 2 दौर की नाकाम बातचीत और अब सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की साजिश का बड़ा आरोप। रांची के स्टेडियम में जुटे ये छात्र किसी राजनीतिक पैंतरेबाजी को समझाने नहीं आए हैं, ये अपने भविष्य का इंसाफ मांगने आए हैं। छात्रों ने 2 टूक कह दिया है, समझौता सिर्फ और सिर्फ लिखित आदेश जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच पर ही होगा। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर आज रात तक सरकार ने इस गतिरोध को खत्म होने की पहल नहीं की तो कल इन युवाओं का गुस्सा विधानसभा की दहलीज पर दस्तक देगा, जिसे संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन का पवित्र महीना और उत्तर प्रदेश